चलिए मैं देख लेती हूँ इस बार। ध्यान द्वारा क्लेशों का नाश, अविद्या का स्वरूप, यस, और दृश्य का स्वरूप। अच्छा, यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था, है ना। अब आगे पढ़ेंगे। बहुत सारे लोगों का मैसेज उस वाले आईडी में जुड़ी थी तब आया होगा, है ना। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं आज की कक्षा में। कहाँ तक पढ़ लिया था हम लोगों ने? मैम 17 दृश्य का स्वरूप। क्या होता है दृश्य, किसको 18 बोलते हैं? दृश्य बोलते किसको है? प्रकृति। प्रकृति को। हाँ, प्रकृति को बोला जाता है। तो 18वां हो गया था हम लोगों का, 19वां पढ़ना है ना। तो उक्त दृश्य के भेदों का वर्णन अपने ग्रंथ की परिभाषा में करते हैं। इससे पहले क्या है, दृश्य का जो स्वभाव था, है ना, क्या है दृश्य का स्वभाव? प्रकाश या और स्थिति, गुणों के आधार पर, है ना। फिर उसके बाद क्या है, उसका स्वरूप। उसका स्वरूप क्या है? जो हमारी भूत और इंद्रियां हैं वो उसका क्या है? स्वरूप है। और उसका प्रयोजन क्या है? भोग और अपवर्ग प्रदान करना, किसको? दृष्टा को। यही क्या है? क्या दृश्य का स्वभाव, स्वरूप और उसका प्रयोजन है। अब उसके बाद दृश्य के भेद का वर्णन अपने ग्रंथ की परिभाषा में करते हैं। ये इंपॉर्टेंट श्लोक है, सॉरी सूत्र है, तो आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे, है ना। तो 19वें नंबर के सूत्र में कहते हैं, विशेषा विशेष लिंग मात्र लिंगानी गुण परवानी। तो विशेष, ठीक है, संधि विक्षेप करके देखेंगे यहाँ पर, ये विशेष, फिर अविशेष, लिंग और सॉरी लिंग, और ये यहाँ पर क्या हो जाएगा? अलिंग। लिंग मात्र और अलिंग, ये क्या है? विशेष, अविशेष, लिंग मात्र और अलिंग, ये चार गुण परवानी, ये उपयुक्त जो सत्व आदि गुणों के क्या है? भेद या अवस्थाएं हैं। तो इस प्रकार प्रकृति के या दृश्य के कितने? 4 भेद बताए गए हैं, है ना। तो विशेष, पृथ्वी जल पहला है हमारा विशेष। तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये 5 स्थूलभूत तथा 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां और 1 मन, इन सबको मिलाकर 16 का नाम क्या है? विशेष है। एक मिनट, एक चीज दिखाती हूँ आप लोगों को। इससे पहले भी हम लोगों ने क्या बोलते हैं, देखा हुआ है इसको। 6 जनवरी, ये है हमारा क्या है, जो प्रकृति का मतलब विकासवाद पढ़ते हैं ना हम लोग, किस तरह से प्रकृति आगे बढ़ती है ना। तो उसके बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले क्या है? आकाश, वायु, तेज मतलब अग्नि, जल और पृथ्वी, अर्थात क्या? हमारे पंच महाभूत। कितना हुआ ये? 5, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है हमारी? ये 5 कर्मेंद्रियां, ठीक, वाक मतलब वाणी, पाद मतलब क्या बोलते हैं? पैर, पानी मीन्स हाथ, पायु मतलब क्या बोलते हैं, जो हमारा लिंग है वो, और सॉरी पायु मतलब लिंग है ना, और सॉरी सॉरी उपस्थ मतलब लिंग, और पायु मतलब एनस, है ना। मैं दोनों में कंफ्यूज हो रही हूँ, सही बताया कि नहीं बताया मैंने? मेरी वॉइस सुनाई दे रही है ना आप लोगों को? यस यस मैम। हाँ, सही है। हाँ सही बताई ना, हाँ ठीक है। तो ये क्या हुई हमारी? 5 कर्मेंद्रियां, और उसके बाद 5 ज्ञानेंद्रियां, जिनके द्वारा क्या है हम लोग ग्रहण करते हैं। तो श्रोत्र मीन्स हमारा कान, त्वक मीन्स हमारा त्वचा, चक्षु मीन्स हमारा आंख, रसना मतलब हमारी जीभ, और घ्राण मतलब हमारा नाक, ठीक है। तो ये 5, ये 5 और ये 5 तीनों मिलाकर कितने हो गए? 15। और एक क्या हुआ? हमारा मन। तो इस प्रकार क्या हो गया? ये 16, ठीक है। तो इन 16 को क्या बोला जाता है? विशेष बोला जाता है। एक मिनट चला गया, ये है ना। इन सबको, इन 16 का नाम क्या है? विशेष है। गुणों के विशेष धर्मों की अभिव्यक्ति या प्रकटता इन्हीं से होती है, इसलिए इनको विशेष कहते हैं, है ना। हम लोग धर्म और धर्मी करके आगे पढ़ेंगे। तो जो गुणों के विशेष धर्मों की, धर्म मतलब किसको बोला जाता है? जो प्रकट स्वरूप होता है। जैसे कि मिट्टी क्या है? धर्मी, ठीक है। और घड़ा क्या है? धर्म कहलाता है। तो जिससे किसी भी मतलब प्रकट रूप में जो चीजें दिखाई देती है ना, उसको क्या बोलते हैं? धर्म करके बोलते हैं। तो गुणों के विशेष धर्मों की अभिव्यक्ति या प्रकटता क्या है? इन्हीं सब चीजों से होती है, इसलिए इनको क्या कहा गया है? विशेष कहते हैं। और सांख्य कारिका में इनका नाम क्या रखा गया है? विकार। ये जो विशेष है इन्हीं को क्या बोला जाता है? विकार बोला जाता है सांख्य कारिका में, ठीक है। तो ये हुआ विशेष। विशेष के अंतर्गत आते हैं हमारे
ये 16, ठीक है। अब उसके बाद विशेष के बाद क्या है, अविशेष। तो शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये पंच तन्मात्राएं, अर्थात ये स्थूल भूत के ऊपर क्या है, हमारे ये जो पंच तन्मात्रा या जो हमारे सूक्ष्म भूत हैं, ये क्या कहलाते हैं, अविशेष। इधर चला गया फिर, हाँ ये है। इन पांचों को ये पांच तन्मात्रे हैं, पांच तन्मात्राएं हैं, इन्हीं को क्या कहते हैं, सूक्ष्म महाभूत कहते हैं, क्योंकि ये स्थूल पंच महाभूतों के कारण है। ठीक है, जो स्थूल हमारे पंच महाभूत है, पंचीकरण का सिद्धांत आप लोग किसमें, वेदांत में पढ़ेंगे, है ना। तो ये कैसे बनता है उसको, तो ये जो पंच महाभूत है सूक्ष्म महाभूतों से मिलकर के बनते हैं। तथा छठा जो क्या है, अहंकार है, जो कि मन और इंद्रियों का कारण है। अहंकार है, उसको क्या बोला गया है, हमारे मन और इंद्रियों का कारण। तो ये हमारे सूक्ष्म महाभूत और ये अहंकार, ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, एक मिनट ना, इन इन क्या बोलते हैं, इन छहों का नाम क्या है, अविशेष है। तो हमारे विशेष में हो गया 16 और अविशेष में हो गया क्या, 6। तो इनका स्वरूप इंद्रिय गोचर नहीं है, मतलब इंद्रियों के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आते हैं, ठीक है, इंद्रियों के द्वारा इनको ये दिखाई नहीं देते, इसलिए इनको क्या कहा गया है, अविशेष कहा गया है। इसको विशेष क्यों कहा गया है, क्योंकि ये क्या है, प्रकट रूप में हमको दिखाई देता है, और ये प्रकट रूप में दिखाई नहीं देता, इस कारण इनको क्या बोला गया है, अविशेष बोला गया है। अब उसके बाद है लिंग मात्र। तो उपर्युक्त 22 तत्वों का कारणभूत जो महत्व तत्व है, 22 तत्व कौन कौन से हो गए, इसके 16 और इसके 6, तो 16 और 6 को मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा, 22, है ना। तो उपर्युक्त 22 तत्वों का जो कारणभूत, ठीक है, अब इन सब का कारण क्या है, महत तत्व, मतलब ये किनसे उत्पन्न हुए हैं, जो ये हमारी मन, पंच ज्ञानेन्द्रिया, पंच कर्मेंद्रिया, पंच तन्मात्रा और क्या है, जो सूक्ष्म स्थूल महाभूत है, ये सब, और ये अहंकार, ये सब किससे मिलकर के बने हैं, ये महत और या फिर बुद्धि तत्व से, है ना। तो इसी को क्या बोला जाता है, लिंग मात्र बोला जाता है, जो महत तत्व है उसी को। और इसकी उपलब्धि केवल सत्ता मात्र से ही होती है, इस कारण इसको क्या कहते हैं, लिंग मात्र कहते हैं। सत्ता मात्र से ही होती है, मतलब जो मेन हमारा प्रकृति है उससे, तो इस कारण इसको क्या बोला जाता है, लिंग मात्र कहा जाता है। फिर उसके बाद चौथा बताया गया है अलिंग। तो मूल प्रकृति जो कि तीनों गुणों की साम्यावस्था मानी गई है, प्रकृति बोलते ही किसको है, तीनों गुणों की साम्यावस्था का नाम क्या है, प्रकृति कहा गया है। सांख्य में हम लोग पढ़ेंगे उसके हिसाब से, है ना। तो महद तत्व जिसका पहला परिणाम या कार्य है, उपनिषद और गीता में जिसका वर्णन अव्यक्त नाम से किया गया है, उसी का नाम क्या है, अलिंग है। इसको प्रकृति है क्या है, व्यक्त स्वरूप में हमको दिखाई नहीं देती, है ना। फिर गुण इत्यादि है, जिसके कारण जो अनेक धर्म बनते हैं, वो क्या है, हमको व्यक्त रूप में दिखाई देते हैं, ठीक है, लेकिन प्रकृति क्या है, अव्यक्त स्वरूप में रहती है, उसी से सब चीज उत्पन्न होता है ना। तो इस कारण इसको क्या बोला जाता है, अलिंग, ठीक है। और महत तत्व क्या है, इसका पहला परिणाम है, ये प्रकृति, प्रकृति से सबसे पहला तत्व उत्पन्न कौन सा हुआ है, महत तत्व। तो इस कारण प्रकृति को क्या बोला जाता है, अलिंग मात्र। महत को क्या बोला जाता है, लिंग मात्र। अहंकार को क्या बोला जाता है, अहंकार। और जो पंच तन्मात्राएं हैं ये, इसको क्या बोला जाता है, बताइए आप लोग। अविशेष। 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 कितने हैं अविशेष, 6। 6। अब उसके बाद अलिंग के बाद क्या आता है, लिंग, सॉरी, विशेष, ठीक है। तो विशेष में कितने आते हैं हमारा, बोलो, 16 तत्व। 16। हाँ, मन, पंच ज्ञानेन्द्रिया, पंच कर्मेंद्रिया और हमारे स्थूल महाभूत, ठीक है। तो विशेष में क्या आ गई हमारी, 11 इंद्रिया, कौन कौन से, हमारे 5 कर्मेंद्रिया, 5 ज्ञानेन्द्रिया और एक हमारी उभय इंद्री, मन। मन को क्या बोला जाता है, उभय इंद्री, वो ज्ञानेन्द्रिय की तरह भी कार्य करती है और कर्मेंद्रिय की तरह, ठीक है। और उसके बाद हमारे पंच महाभूत, तो इसको क्या बोला जाता है, विशेष बोला जाता है। उसके बाद अविशेष के अंतर्गत आती है हमारी पंच तन्मात्रा और अहंकार, ये हो गया 16 + 6 = 22, और ये महत कितना हो गया, 23, और प्रकृति क्या हो गया, 24। और फिर उसके बाद कंपैरिजन बता रहे हैं ना, 26 तत्व होते हैं हमारे योग दर्शन के अनुसार, और सांख्य में हम लोग पढ़ते हैं 25, तो ये हमारे 24 हो गए। 25वां तत्व कौन सा है हमारा,
जल्दी बताओ। मैम पुरुष। हाँ, यस, वेरी गुड, है ना। तो पुरुष क्या है हमारा 25वां तत्व, और 26वां तत्व एज पर योग ईश्वर। उपनिषद ईश्वर। ईश्वर, यस, वेरी गुड, है ना। तो इस तरह से क्या हुआ, ये हमारे 26 तत्व, तो इसको पढ़ते हैं। तो इस तरह से क्या है, विशेष, अविशेष, लिंग मात्र और अलिंग मात्र, ये उपर्युक्त सत्व आदि गुणों की क्या है, भेद या अवस्थाएं हैं, या फिर दृश्य का भेद है। तो दृश्य कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के, है ना। विशेष, अविशेष, लिंग मात्र और अलिंग। आया समझ में? यस यस और मैम। नो? यस मैम। हाँ, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब इतनी देर तक हम लोग पूरे दृश्य के बारे में पढ़ लिए, है ना। क्या बोलते हैं, कौन से नंबर के सूत्र से चालू हुआ था दृश्य के बारे में पढ़ना? 18 से, है ना। 18 और 19 में क्या है, दृश्य के बारे में बताया गया है। अब उसके बाद क्या बढ़ते हैं हम लोग, दृष्टा के बारे में। तो अब ये इतने देर तक दृश्य के स्वरूप का वर्णन पढ़े, अब हम लोग दृष्टा के स्वरूप का वर्णन पढ़ेंगे। तो दृष्टा दृषि मात्र शुद्धो अपि प्रत्ययानुपश्यः, अर्थात जो चेतन मात्र ज्ञान स्वरूप आत्मा है ना। दृश्य मात्र का अर्थ क्या हुआ, चेतन मात्र जो ज्ञान स्वरूप आत्मा है। और दृष्टा शुद्ध अपि, यद्यपि स्वभाव से सर्वथा शुद्ध और निर्विकार है, तो भी क्या है, बुद्धि वृत्ति के अनुरूप देखने वाला है। देखो, पुरुष को यही बोला जाता है ना, पुरुष मतलब क्या, आत्मा। और भगवत गीता में आप लोग आत्मा के बारे में पढ़े हुए हैं, है ना, कि वो मतलब ये है, निर्विकार है, और उसको मार नहीं सकता, और बहुत सारा कुछ कुछ बोला है। एग्जैक्टली मेरे को अब याद नहीं आ रहा है ना। आप लोग अभी नहीं हुआ है ना भगवत गीता? नो भगवत मैम। गीता नहीं हुआ है ना। हाँ, तो आत्मा के बारे में ना अध्याय 2 में बहुत सारा बताया गया है ना, कि वो, उसको कोई मार नहीं सकता, ये सब तो है, लेकिन और उसके स्वरूप के बारे में। हम्म तो पुरुष के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, है ना। तो वो क्या है, चेतन स्वरूप है, और शुद्धो अपि, यद्यपि स्वभाव से क्या है, शुद्ध और निर्विकार है, तो भी क्या है, बुद्धि वृत्ति के अनुरूप क्या है, देखने वाला है। व्याख्या पढ़ते हैं। केवल चेतन मात्र ही जिसका स्वरूप है, ऐसे आत्म तत्व स्वरूप से सर्वदा सर्वथा शुद्ध निर्विकार है, तो भी बुद्धि के संबंध से बुद्धि वृत्ति के अनुरूप देखने वाला होने से क्या कहलाता है, दृष्टा कहलाता है। तो पुरुष और दृष्टा में अंतर मैं स्टार्टिंग डे से ही करके बताई थी, है ना। जब बुद्धि वृत्ति का जो प्रकाश है वो पुरुष के ऊपर पड़ता है, तभी वो क्या कहलाता है, दृष्टा कहलाता है। और वास्तव में दृष्टा पुरुष जो आत्म तत्व है, सर्वथा शुद्ध और क्या है, निर्विकार है, उसमें किसी भी प्रकार का विकार उत्पन्न नहीं होता है। पुरुष तत्व में विकार किसमें होता है, प्रकृति में, है ना। कूटस्थ मतलब वो सबसे क्या है, अलग है, ठीक है। लेकिन सबके साथ में है क्या है, वो प्रकृति, ठीक है। असंग मतलब ये नहीं करता, संग है ना। तथापि इसका संबंध प्रकृति के साथ अनादि सिद्ध अविद्या से माना जाता है। प्रकृति के साथ पुरुष संयोग कब करता है ना, उसका साथ कब होता है, संबंध कब होता है, अविद्या के कारण। तो जब तक उस अविद्या के नाश द्वारा यह प्रकृति से अलग होकर अपने असली स्वरूप में स्थित नहीं हो जाता, तब तक बुद्धि के साथ एकता को प्राप्त हुआ सा बुद्धि की वृत्तियों को देखता रहता है, और जब तक उनको देखता है तभी तक इसकी क्या है, दृष्टा संज्ञा है। तो मतलब जब तक क्या है, पुरुष है, वैसे तो स्वभाव से सर्वथा क्या है, वो शुद्ध और निर्विकार है, लेकिन बुद्धि वृत्ति का जब उस पर प्रकाश पड़ता है तब वो क्या कहलाता है, दृष्टा कहलाता है ना। तो इसी उसकी संज्ञा दृष्टा कब तक है, जब तक उसमें क्या है, बुद्धि का प्रकाश रहता है। और फिर क्या है, ये चेतन मात्र सर्वथा और क्या है, शुद्ध और निर्विकार है ना। मतलब ये बताया गया है कि जो दृष्टा है ना, मतलब जो पुरुष है ना, दृष्टा है, वो क्या है, स्वभाव से सर्वथा शुद्ध और निर्विकार है, क्योंकि विकृतियां इसमें उत्पन्न नहीं होती है ना। लेकिन क्या है, बुद्धि का प्रकाश इसमें पड़ता है, तो फिर क्या है, ये बुद्धि वृत्ति के अनुरूप देखने वाला हो जाता है। आया समझ में आप लोगों को? मतलब जैसे जैसे फिर क्या है, चित्त इत्यादि आएगा, फिर उसी के अनुरूप क्या है, वो देखने लगेगा। फिर उसमें हम लोग 4th नंबर के सूत्र में पढ़े हैं ना, वृत्ति सारूप्यम इतरत्र, है ना। तो जैसी जैसी वृत्तियां चलती रहती है, वैसा वैसा क्या है, उस तरह दृष्टा का स्वरूप रहता है। तो बुद्धि वृत्ति का प्रकाश इस पर पड़ता है, पुरुष पर, है ना, तो वो क्या कहलाता है, दृष्टा कहलाता है, और उसी के अनुरूप देखने वाला हो जाता है। आया समझ में?
यस मैम। यस मैम। यस और नो? हाँ, ठीक है। अब उसके बाद दृश्य के बारे में भी पढ़ लिए, दृष्टा के बारे में भी पढ़ लिए, है ना। तो दृश्य और दृष्टा के स्वरूप का वर्णन करने के बाद अब दृश्य के स्वरूप की सार्थकता का प्रतिपादन करते हैं, है ना। अब हम लोग प्रकृति के बारे में भी पढ़ लिए, पुरुष के बारे में भी पढ़ लिए, है ना, मतलब दृश्य और दृष्टा दोनों के बारे में पढ़ लिए। अब क्या है, दृष्टा का जस्ट ऊपर में हम लोग 20 नंबर के सूत्र में पढ़े, है ना। अब दृश्य के स्वरूप की सार्थकता मतलब क्या बोलते हैं, इसका प्रयोजन है किस लिए, एक्चुअल में इसका कार्य क्या है, तो इसको बता रहे हैं। तदर्थ एव दृश्यस्यात्मा, है ना, उक्त दृश्य का आत्मा अर्थात ये स्वरूप तदर्थ एव उस दृष्टा के लिए ही है, अर्थात उस दृश्य का स्वरूप किसके लिए है, दृष्टा के लिए है, अर्थात दृष्टा मतलब समझ लो पुरुष, और दृश्य मतलब प्रकृति, तो उस प्रकृति का स्वरूप क्या है, पुरुष के लिए ही है। क्यों, अब इसको इसमें करके पढ़ लेते हैं ना। उक्त दृष्टा को अपने दर्शन द्वारा भोग प्रदान करने के लिए और दृष्टा के निज स्वरूप का दर्शन कराकर अपवर्ग और मुक्ति प्रदान करने के लिए, इस प्रकार पुरुष का प्रयोजन सिद्ध करने के लिए ही दृश्य है। इसको हम लोग उस वाले सूत्र में पढ़े हैं, है ना। क्या है जो प्रयोजन वाला पढ़े जी, कौन से नंबर का सूत्र है, 80 प्रकाश क्रिया स्थिति, हाँ यस, प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम बुद्धेन्द्रियात्मकम भोग परगार्थम दृश्यम, है ना। तो उसमें पहले ही बताया गया है, अपने दर्शन द्वारा भोग प्रदान करेगी, किसको, पुरुष को, ठीक है। फिर उसके बाद दृष्टा के निज स्वरूप का दर्शन कराकर, है ना, मतलब उसमें विवेक ख्याति आएगा पुरुष में, है ना। फिर क्या है, वो अपने वास्तविक स्वरूप को जान जाएगा, तो यही उसका क्या हुआ, अपवर्ग हुआ, मतलब उस अपने वास्तविक स्वरूप को जान जाता है, फिर क्या है, वो मोक्ष को प्राप्त करता है ना पुरुष। तो क्या है, भोग प्रदान करना, और उसके बाद मतलब दर्शन, अपने दर्शन द्वारा पुरुष को क्या है, भोग प्रदान करना। फिर क्या है, दृष्टा के निज स्वरूप का दर्शन कराकर, अब वो पहले अपना दर्शन करा के भोग प्रदान करती है, और पुरुष को उसके निज स्वरूप का दर्शन करा के क्या है, वो अपवर्ग प्रदान करती है, ठीक है। तो यही क्या है, दृश्य का प्रयोजन है। आया समझ में? यस मैम। ठीक है। फिर उसके बाद है अब नेक्स्ट सूत्र, पुरुष को अपवर्ग प्रदान कर देने के बाद प्रकृति का कोई कार्य शेष नहीं रहता, फिर उसका बना रहना निरर्थक है, अतः उसका अभाव हो जाना चाहिए, है ना। अब देखो, पुरुष को क्या है, अपभोग मतलब अपवर्ग प्रदान कर दी है ना, पुरुष को क्या है, मोक्ष मिल गया। तो अब पुरुष को मोक्ष प्रदान कर दिया, तो प्रकृति का कोई कार्य शेष बचा है क्या, है ना, नहीं बचा। तो फिर भी उसका स्वरूप बना ही रहता है, मतलब पुरुष को मोक्ष मिल गया, तो प्रकृति को अब क्या है, नहीं रहना चाहिए, ऐसा बोल रहे हैं, उसका स्वरूप उसके बना रहना क्या है, निरर्थक है, तो और उसका क्या है, अभाव हो जाना चाहिए। तो इस पर कहते हैं कि कृतार्थम प्रति नष्टम पे नष्टम तदन्य साधारण, ठीक है। तो कृतार्थम प्रति, तो जिसका भोग और अपवर्ग कार्य पूर्ण कर दिया गया है, दृश्य का कार्य क्या है, पुरुष को भोग और अपवर्ग प्रदान करना। अब उस पुरुष के लिए, है ना, ये नष्टम नाश को प्राप्त हुई, और अभी वह प्रकृति नष्ट नहीं होती, तदन्य साधारणवाद, क्योंकि दूसरों के लिए भी क्या है, वह सामान्य है। मतलब देखो, क्या बोलते हैं, पुरुष के बारे में, पुरुष कितने हैं, अनेक हैं, है ना। सांख्य आप लोग पढ़े होंगे, तब आप लोगों को आप लोग उसमें पढ़े होंगे, पुरुष है क्या है, एक नहीं है, बहुत सारे पुरुष हैं, है ना। जैसे कि मेरे अंदर भी क्या है, मतलब मेरी आत्मा है ना, वो भी क्या है, एक पुरुष है। आप लोगों के अंदर है, वो भी क्या है, पुरुष ही है ना। तो पुरुष एक हुआ क्या, नहीं हुआ, लेकिन प्रकृति क्या है, एक है ना। तो वो क्या करेगी, भोग और अपवर्ग, पहले तो भोग प्रदान करेगी, फिर अपवर्ग प्रदान की, अब उसका कार्य क्या है, पूर्ण हो गया। तो जैसे कि मुझे अपवर्ग मिल गया, मुझे मोक्ष मिल गया, है ना, तो मेरे लिए प्रकृति क्या है, नाश हो गई, है ना, मतलब वो क्या है, नाश को प्राप्त हो चुकी है, उसका कार्य हो गया, मेरे लिए प्रकृति क्या है, समाप्त हो गई है ना। लेकिन मेरे मतलब कोई और भी तो है, ठीक है, जैसे कि आप हैं, अब आपको क्या है, मोक्ष नहीं मिला है, तो वो आपके लिए नष्ट हुई नहीं है, ठीक है, क्योंकि दूसरों के लिए भी वह समान है। तो मेरे लिए मतलब मुझे मोक्ष मिल गया, जिसको अपवर्ग मिल गया, जिस पुरुष को अपवर्ग मिल गया, उसके लिए प्रकृति क्या है, नष्ट हो चुकी, लेकिन जिसको नहीं मिला है उसके लिए क्या है, वह नष्ट नहीं हुई है, ठीक है। अब आया समझ में, क्योंकि उसका अभाव क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिसके लिए तो हो गया, उसके लिए उसका कार्य समाप्त हो गया, है ना, वो नाश को प्राप्त हो गई, लेकिन जिसके लिए नहीं हुई है ना, जिस पुरुष को अपवर्ग नहीं मिला है, उसके लिए वो समाप्त हुई नहीं है, फिर उसको अपवर्ग मिलेगा, तो फिर उसके लिए क्या है, वो समाप्त हो जाएगी, और बाकी लोगों को अपवर्ग प्रदान करेगी। आया समझ में?
यस मैम। हाँ, बाकी लोग भी बताएंगे। आया समझ में कि नहीं आया, कि ऊपर ऊपर से जा रहा है? बताइए कौन सा नंबर का सूत्र हम लोग पढ़ रहे हैं? टाइप कीजिए तो तुरंत 20 टाइप कीजिए, टाइप। कितने लोग एक्टिव हैं दिख जाएगा, है ना? हाँ, चलिए, पढ़ रहे हैं 6-7 लोग। ठीक है, ज्यादा लोग हैं। हाँ, चलिए, है ना? अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। आ तो रहा है ना समझ में आप लोगों को? यस मैम। अब हम लोग क्या है, दृष्टा और दृश्य के बारे में पढ़ रहे थे इतने देर तक, है ना? अब क्या है, संयोग के स्वरूप का वर्णन करते हैं, है ना? अब संयोग होता किसका है? प्रकृति और पुरुष का, है ना? यही क्या है, अविद्यावश होता है। आगे पढ़ेंगे, वर्णन किया गया है। तो अब संयोग के स्वरूप का वर्णन करते हैं। तो स्वस्वामी शक्त्योः स्वरूपोपलब्धि हेतु संयोगः। तो स्वशक्ति अर्थात क्या? प्रकृति। और स्वामी शक्ति अर्थात क्या? पुरुष। इस चीज को हमेशा याद रखेंगे, है ना? पुरुष स्वामी मतलब यहाँ पर वो वाला स्वामी समझ लेना, जैसे पति लोगों को बोलते हैं ना स्वामी करके, है ना? स्त्रियां, प्रकृति का अर्थ समझ लो स्त्री, और स्वामी का अर्थ समझ लो यहाँ पर मतलब पुरुष, है ना? तो स्वशक्ति मीन्स प्रकृति और स्वामी शक्ति मीन्स पुरुष। तो इन दोनों के स्वरूप की प्राप्ति का जो कारण है वह क्या है? संयोग है। तो व्याख्या पढ़ते हैं आगे क्या दिया गया है। दृश्य का स्वरूप दृष्टा के लिए ही है ना? इससे पहले हम लोग कौन से नंबर के सूत्र में पढ़े, ये बताओ तुरंत। कौन से नंबर के सूत्र में दिया है? नहीं है? 21 यस, वेरी गुड। क्या है सूत्र? तदर्थ एव क्या है? दर्श्यात्मा। कौन बोल रहा है? ये योगेश डांगी जी। यस, वेरी गुड। तदर्थ एव दृश्यस्यात्मा, है ना? कहाँ गया ये? तो उस दृश्य का स्वरूप दृष्टा के लिए ही है। यह बात पहले कह आए हैं। इसी भाव को लेकर इस सूत्र में पुरुष को प्रकृति का क्या है? स्वामी बतलाया गया है ना? पुरुष क्या है? प्रकृति का स्वामी है, और प्रकृति को पुरुष का स्व अर्थात क्या है? अपना या फिर अधिकृत पदार्थ कहा है। आया समझ में? मतलब स्वामी कौन हुआ? पुरुष किसका? प्रकृति का। और प्रकृति पुरुष की क्या हुई? स्व, है ना? अर्थात अपना या फिर अधिकृत पदार्थ। अब उस प्रकृति के साथ पुरुष का संबंध उन दोनों के स्वरूप को जानने के लिए ही है। अतः उस दर्शन या ज्ञान शक्ति से जब तक मनुष्य इस प्रकृति के नाना रूपों को देखता रहता है तब तक भोगों को भोगता रहता है। ठीक है? जैसे कि अब देखो, पुरुष है, जब दृष्टा बन गया है ना, बुद्धि वृत्ति का उस पर प्रकाश पड़ा। अब दोनों साधारण मनुष्य की तरह अब इसको लेकर के समझेंगे, है ना? तो अब क्या है, हम ही लोग तो है ना पुरुष, हम ही लोगों के ऊपर क्या है? बुद्धि वृत्ति का प्रकाश पड़ा, है ना? तो अभी क्या है, हम लोग दृष्टा है। तो क्या है, मतलब प्रकृति के साथ संयोग हुआ, मतलब क्या? बुद्धि वृत्ति का हम पर प्रकाश पड़ा। तो जो पुरुष के साथ जो पुरुष का संबंध है वो दोनों के स्वरूपों को जानने के लिए ही होता है। अतः उस दर्शन शक्ति से जब तक मनुष्य इस प्रकृति के नाना रूपों को देखता रहता है, मतलब इस दर्शन शक्ति के द्वारा जब हम लोग प्रकृति के नाना रूपों को देखते रहते हैं तब तक क्या है, हम लोग भोगों को भोगते रहते हैं। अर्थात पुरुष है वो भोगों को भोगता रहता है। अब जब इनके दर्शन से विरक्त होकर अपने स्वरूप की ओर झांकता है तब स्वरूप का दर्शन हो जाता है। विरक्त कब होता है? जब उसको क्या है, विवेक ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। विवेक ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी तब क्या है, वो अपने वास्तविक स्वरूप को क्या है, जान जाता है कि मैं पुरुष हूं करके, है ना? फिर संयोग की कोई आवश्यकता, अब वो जान गया है ना कि मैं प्रकृति से क्या हूँ, अलग हूँ, है ना? मैं मतलब वृत्तियों के अनुरूप, अब बुद्धि वृत्ति का उससे क्या है, प्रकाश पड़ गया है ना? वो बुद्धि वृत्ति के अनुरूप देखने वाला हो जाता है। तो मुझे इन वृत्तियों के साथ नहीं चलना है ना? उसको विवेक ज्ञान मिल गया। अब सब चीजों को वो जान गया है ना कि ये सब अनित्य है इत्यादि। तो फिर क्या है, अब उसको संयोग की कोई आवश्यकता नहीं रहने से क्या है, उसका अभाव हो जाता है। अब वो क्या है, प्रकृति से अलग हो जाता है। तो प्रकृति से अलग हो गया, पुरुष अलग प्रकृति अलग, है ना? तो प्रकृति और पुरुष का क्या है, वियोग हो जाना ही क्या है, योग कहलाता है। तो योग उपनिषद में आप लोग पढ़े ही होंगे, है ना? तो यही क्या है, पुरुष का क्या है, कैवल्य अवस्था है। सांख्य दर्शन में भी यही बोला गया है, विवेक ज्ञान प्राप्ति होती है पुरुष को। ठीक है? फिर क्या है, वो अपने निज स्वरूप को जान जाता है, फिर उसको क्या है, मोक्ष मिल जाता है। तो उसी को इसमें बताया गया कि दोनों का संयोग क्यों होता है, अपने निज स्वरूप को जानने के लिए। किनके किनके?
स्वशक्ति अर्थात प्रकृति और स्वामी शक्ति अर्थात दृष्टा, ठीक है। जो पुरुष है वो, और जो पुरुष है वो क्या है, प्रकृति का स्वामी होता है, और स्वशक्ति अर्थात प्रकृति है वो पुरुष के लिए स्व या उससे उसकी अधिकृत पदार्थ होती है। आया समझ में? मीन्स मैडम बगैर प्रकृति के पुरुष मतलब जब तक दोनों का संयोग नहीं होगा तब तक दोनों को अपने निज स्वरूप की प्राप्ति नहीं होगी, नहीं। ठीक है। हाँ, मतलब पुरुष को मोक्ष तभी मिलेगा जब उसका प्रकृति के साथ संयोग होगा, ठीक है। दोनों को अपने निज स्वरूप की प्राप्ति, देखो अब प्रकृति है वो बुद्धि रूप में है, और पुरुष है क्या है, उसके साथ संयोग कर लिया तो दृष्टा रूप में आ गया। अब पुरुष को विवेक ज्ञान हो गया तो पुरुष अलग हो गया, उसको निज स्वरूप का ज्ञान हो गया, तो क्या है अब दोनों अलग अलग हो जाएंगे, तो दोनों क्या है अब अपने वास्तविक स्वरूप में आ गए, दोनों अपने वास्तविक स्वरूप को प्राप्त कर गए, है ना। स्वरूप की प्राप्ति का कारण, लेकिन इससे पहले क्या हुआ था, दोनों का संयोग हुआ था। जब तक दोनों का संयोग नहीं होगा तब तक दोनों अपने स्वरूप को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, है ना। तो उसी चीज को बताया गया कि निज स्वरूप की प्राप्ति का जो कारण है वो क्या है, संयोग है। जब तक संयोग होगा नहीं होगा तब तक दोनों को अपने स्वरूप की प्राप्ति नहीं होगी। आया समझ में? Yes, ma'am. हाँ, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट सूत्र में बताया गया है, अब उक्त संयोग का कारण बतलाते हैं। तो तस्य हेतुर अविद्या, तो तस्य मतलब क्या, संयोग, ऊपर वाले में पढ़े हैं, है ना। तो उन दोनों के अर्थात प्रकृति और पुरुष के संयोग का कारण क्या है, अविद्या, है ना। तो व्याख्या पढ़ते हैं, सर्वथा निर्विकार असंग चेतन पुरुष का जो यह जड़ प्रकृति के साथ संबंध है, यह अनादि सिद्ध अविद्या से ही है, वास्तव में नहीं है। यहाँ अविद्या विपर्य वृत्ति का नाम नहीं है, किंतु अपने स्वरूप के, मतलब इसमें ये बोला गया है अविद्या बस क्या है, हम लोग अनित्य को नित्य समझते हैं, है ना। अनात्म में आत्मा को देखते हैं, तो पुरुष को क्या है, अविद्या के कारण क्या है, भ्रम हो जाता है ना, धोखा हो जाता है। तो इसी के का मतलब इस अविद्या ही, ये अविद्या ही क्या है, दोनों के संयोग का कारण है। आया समझ में? Yes, ma'am. ठीक है। अब उसके बाद लास्ट सूत्र आज का देख लेते हैं, संबंध मैम। अब कारण सहित सही। एट द एंड आई विल हैंडल योर क्वेरी, एक मिनट होल्ड कीजिए आप, है ना। अब कारण सहित संयोग के अभाव से सिद्ध होने वाले सर्वथा दुखनाश रूप हान का वर्णन करते हैं, है ना। हेय हेतु हान और हानोपाय, तो यहाँ पर क्या है, हान के बारे में। हेय के बारे में हम लोग कहाँ पर पढ़े हैं, जल्दी बताइए, सूत्र नंबर 16 नंबर से। यस, वेरी गुड। और उसके बाद हेय हेतु के बारे में क्या बोला गया है, संयोग हाँ, कौन से नंबर के सूत्र में बोला गया, 17 दृष्टा दृश्य यस, वेरी गुड। संयोगो अब है। उसके बाद क्या है, यहाँ पर हान के बारे में बताया गया है ना, 25 नंबर के सूत्र में। तो तद भावात संयोगा भावो हानम तदृशे है कैवल्यम, उस तद अभावात मतलब उस अविद्या के अभाव से, है ना, किसके अभाव से, अविद्या के अभाव से संयोगा भावो, ठीक है, संयोग का भी क्या है, अभाव हो जाता है। और हानम अर्थात हान का अर्थ होता है पुनर्जन्म आदि भावी दुखों का अत्यंत अभाव, और तत् मतलब वही, और दृश्य अर्थात चेतन आत्मा का क्या है, कैवल्य है। अर्थात उस अविद्या के अभाव से क्या है, संयोग का अभाव हो जाता है। मतलब अविद्यावश ही क्या हुआ था, दोनों का संयोग हुआ था। अब अविद्या समाप्त हो गई, है ना, हमको विवेक ज्ञान की प्राप्ति हो गई। अविद्या समाप्त होता है तो क्या है, हमको विवेक ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। तो फिर क्या है, दोनों के संयोग का अभाव हो जाएगा, है ना। दोनों जो साथ साथ में थे, मिले हुए से थे, वो क्या है, अपने अपने निज स्वरूप को प्राप्त कर लेंगे, ठीक है। अब पुरुष को क्या है, यही फिर हान है ना, तो पुनर्जन्म आदि भावी दुखों का अत्यंत अभाव। तो ऊपर में हम लोग देखे ही थे, है ना, कि जाति आयु और भोग के रूप में क्या है, हमको दुख मिलते रहता है। कहाँ पर पढ़े हैं हम लोग, जल्दी 13 बताओ। नंबर सूत्र। 3 नंबर का सूत्र। यस, वेरी गुड। कौन बोल रहा है ये, मैम इच्छा किसने बुद्धि। दिया आंसर, इच्छा यस, बुद्धि। वेरी गुड। हाँ, ठीक है। एक मिनट, है ना। तो हाँ, पुनर्जन्म आदि भावी दुखों का क्या है, अभाव हो जाता है, और वही क्या है, चेतन आत्मा का कैवल्य है। अब देखो अविद्या जो थी, है ना, तो अब अविद्या का क्या हो गया, अभाव हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों के संयोग का भी अभाव हो जाएगा, प्रकृति और पुरुष क्या है, अपने निज स्वरूप में आएंगे।
है ना। तो इससे क्या है, अब अपने निज स्वरूप में आ गए, अपने वास्तविक स्वरूप को जान गए, है ना। तो जो हमको दुख रूप में जो मिल रहा था, जाति, आयु और भोग, ये पुनर्जन्म ही तो है ना, बार बार जन्म मिलना, अर्थात क्या है, पुनर्जन्म हुआ, फिर आयु मिलेगा उसके कारण, ठीक है। अभी वो हो गए, मतलब हमारा बचा ही हुआ है, और ये शरीर हमको छूट गया, तो फिर जन्म होगा, फिर जन्म के बाद उस दुख को भोगने के लिए क्या है, एक निश्चित आयु मिलेगी, ठीक है। और उस आयु में भी क्या है, सुख और दुख रूप हमको भोग मिलते रहेगा। तो इन सब का जो अभाव हो जाता है, वही क्या है, चेतन आत्मा का कैवल्य है। क्यों? क्योंकि अब उसको जब ये सब अविद्या के कारण समाप्त हो जाएगा, तो पुनर्जन्म ही नहीं होगा, और पुनर्जन्म नहीं हो गया मतलब क्या है, संस्कार आदि थे वो समाप्त हो गए, और वही क्या है, उसका कैवल्य है, उसको मोक्ष मिल जाएगा। तो ये उसका पुनर्जन्म और होगा क्या? नहीं होगा, है ना। तो उस अविद्या के अभाव से दुख नाश हान का वर्णन कर रहे हैं ना। तो अविद्या के अभाव से क्या है, संयोग का भी अभाव हो जाएगा, और जो पुनर्जन्म आदि जो क्या है दुख है हमको मिलने वाले थे, है ना, वो भी क्या है, समाप्त हो जाएंगे। और यही क्या है, चेतन आत्मा का कैवल्य है। आया समझ में? मतलब दुखों का अभाव संभव है, इसको बतलाया जा रहा है, ठीक है। और ऐसा होने से क्या है, पुरुष को कैवल्य मिल जाता है। आया आपको समझ में, आप लोगों को? Yes, ma'am. ठीक है। अब उसके बाद स्थानोपाय को हम लोग कल पढ़ेंगे। आज की कक्षा यहीं तक समाप्त करते हैं। लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग। चलिए, आया आप सभी को समझ में? किसी को कोई डाउट पूछिए, कोई कुछ पूछ रहा था ना।